हेलो दोस्तों, बिहार स्पेशल की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा बिहार स्पेशल के टॉप 50 प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस। दोस्तों, बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे सभी पार्ट देख लेते हो तो बिहार स्पेशल का कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो दोस्तों, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? बिहार में बौद्ध विहारों की अधिक संख्या पाए जाने के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था। अगला है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर है दोस्तों 173 फीट है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो उत्तर है दोस्तों 200 किलोमीटर है समुद्र तट से बिहार की दूरी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो उत्तर है दोस्तों बोधि वृक्ष है बिहार का राजकीय चिन्ह। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर फाख्ता दिया हुआ है। यही दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी है। आप लोग कमेंट करिएगा कि फाख्ता है या कोई दूसरा पक्षी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु क्या है दोस्तों? यहाँ पे रीछ दिया है, लेकिन रीछ नहीं, क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय पशु बैल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो उत्तर है गया। अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो उत्तर है दोस्तों सोनपुर का मेला। दोस्तों, ये बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला है कि बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान है दोस्तों भागलपुर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो उत्तर है दोस्तों किशनगंज। किशन में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो उत्तर है कृषि। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु कैसी है? तो उत्तर है दोस्तों मानसूनी जलवायु है। अगला है कि बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल हैं? तो उत्तर है ग्रीष्म, वर्षा और शीत। 3 ऋतुएं हैं बिहार की जलवायु में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उत्तर है दोस्तों उर्दू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों पुरुलिया जिला है, जो पुनर्गठन के समय पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था। अगला है कि 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? तो उत्तर है दोस्तों मोगली पुत्तिस्म ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोधी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो उत्तर है दरिया खां नूहानी था इब्राहिम लोधी के काल में बिहार का सूबेदार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो उत्तर है वैशाली में थी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया? तो किस में कहा गया था? ऋग्वेद में दोस्तों बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया था। अगला है कि किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? तो उत्तर है हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है। अगला है कि किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो उत्तर है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला है कि किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला है कि किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो उत्तर है कालाशोक के
शासनकाल में बिहार में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? अगला है कि किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है कि किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है कि किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था? तो उत्तर है सिकंदर लोधी के शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो उत्तर है 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में स्थान। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्त वंश के शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने? तो दोस्तों वो थे समुद्रगुप्त, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला है कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो चीनी यात्री इत सिंह बिहार कब आया था? तो उत्तर है 673 ईसा पूर्व में आया था, मतलब ईसा पूर्व नहीं दोस्तों, ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेन सांग ने बिहार में 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किसने? हेन सांग ने। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है बिहार का। अगला है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व से भी कौन सा है? तीसरा स्थान है बिहार का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो उत्तर है ऋषभनाथ थे। अगला है जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? तो उत्तर है पावापुरी में प्राप्त हुआ था। अगला है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो उत्तर है बिहार शरीफ थी तुगलक काल में बिहार की राजधानी। अगला है कि दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? तो उत्तर है 1495 से 1522 तक दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक बनाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो उत्तर है 247 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला है कि पाल वंश के बाद बिहार पर 12वीं सदी में किस वंश के आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं? तो पाल वंश के बाद दोस्तों गुड़हाल वंश के शासन के प्रतीक मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी? तो किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी? तो वो थे दोस्तों मदन पाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया? तो उत्तर है 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करके एक नए राज्य के रूप में गठन किया गया था। अगला है कि बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो उत्तर है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो उत्तर है दोस्तों 2.86% है बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का। अगला है कि बिहार का ग्रैंड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के नाम से जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड को। अगला है कि बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ है? तो उत्तर है मुगल सराय से कलकत्ता के बीच हुआ है प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण। अगला है कि बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा था? तो उत्तर है पाटलिपुत्र से रहा था आर्यभट्ट का गहरा संबंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो उत्तर है गंगा का मैदानी भाग दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? भारत का उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो उत्तर है दोस्तों लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में पड़ता है, लोरिया अरेराज जो भी चंपारण में पड़ता है, और रामपुरवा दोस्तों ये भी चंपारण में ही पड़ता है।
और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों राजगृह में हुआ था बिहार का जैन सम्मेलन, प्रथम जैन सम्मेलन। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने बीच में आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है। वास्तव में अगर अच्छे लगें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप लोग इसी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।